गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं अगले 20 क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता मतलब कि सेंटर और स्टेट के लिए एक ही नागरिकता होनी चाहिए, जो कि हमने अपनाई है कनाडा से। इसका ऑप्शन रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। यूएसए में दोहरी नागरिकता है और यूएसए में हमें पता है कि भाई यूएसए में संघीय सरकार सिस्टम है, तो इसीलिए वहाँ पर जो दोहरी नागरिकता अपनाई गई है और वो फिर किसकी है, संघीय सरकार की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रस्तावना में संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। संविधान का सेकंड पार्ट जो है वो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय संघवाद मतलब भारत में जो रूलिंग सिस्टम है कि सेंटर को मेन पावर देना और बाकी स्टेट्स को देना, ये संघवाद सिस्टम जो है ये लिया गया कनाडा से, इसलिए इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। सुदृढ़ केंद्र के साथ में संघीय प्रणाली, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि जो कनाडा से हमने ये लिया कि भाई सेंटर को मेन पावर मिलनी चाहिए, वही सिस्टम उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है कि सुदृढ़ केंद्र सुदृढ़ होना चाहिए, सेंटर में मेन पावर होनी चाहिए, तो ये हमने लिया कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है। भारतीय महासंघ की योजना, महासंघ की योजना हमने ली है महासंघ की योजना ली है कनाडा से, इसलिए इसका आंसर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का शासन, विधि का शासन मतलब है गवर्नेंस बाय लॉ। लॉ का के द्वारा गवर्नेंस जो है ब्रिटेन में किया जाता है। वहाँ पर क्या है, कोई भी कोई बंदा अगर हायर पोस्ट पे भी पहुँच जाए, चाहे कितना भी हायर अथॉरिटी हो, वो उसकी कुछ नहीं सुनी जाएगी। लॉ ही डिसाइड करेगा कि ये काम सही है या गलत है। तो विधि का शासन कहाँ पर है, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। संविधान के निर्माता माना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, इसलिए ऑप्शन हमारा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्य गोपालाचार्य जी और राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। गोपालाचार्य जी तो उस टाइम हमारे गवर्नर थे और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलेख कौन से हैं जिनमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता। अगर हम ये सारे के सारे ऑप्शन देखते हैं, इसमें सब में संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की सांसदीय प्रणाली, ये सारे के सारे में से कोई ना कोई पार्ट इनमें सब में है, इसीलिए डी ऑप्शन जो है वो हमारा इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी। यूएसए से हमने क्या लिया, न्यायिक समीक्षा का, मौलिक अधिकार का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रणाली हमने यूएसए से ली है, इसीलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा हमने पीछे देखा
यूएसए से ली गई है। इस क्वेश्चन में भी हमने देखा था यूएसए का, और अगेन रिपीटेड है ये 57 में। तो इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? जैसे कि आपको पता है भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है, इसलिए इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य के परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? ये धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में ही था ये लागू, लेकिन अब ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सूची में कितने मदे हैं? संघीय सूची है क्या वैसे? जो पावर हमने डिवाइड करी है सेंटर और स्टेट में, तो सेंटर और स्टेट के पावर को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, सेंटर, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो क्या है, वो दोनों की पावर की इकट्ठा एक लिस्ट है कि दोनों के मत से होगा उस पर डिसीजन। और सेंट्रल लिस्ट जो है, सेंट्रल लिस्ट जो है संघ की सूची है। तो सेंट्रल लिस्ट के तहत 97 जो है टॉपिक्स हैं जिसपे पावर जो है सेंटर को दी गई है। इसमें 97 में 3 सब क्लॉज भी जोड़ दिए गए थे, जो कि टोटल मिला के वैसे 97 + 3 बन जाते हैं, लेकिन मानना किया जाता है कि ये 97 पावर्स ही हैं। 3 जो सब क्लॉज हैं उनको काउंटिंग नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है? ये जो जिस टाइम प्रश्न आया उस टाइम पे लागू था सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में, अब ये लागू नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन वैसे तो डी रहता है, लेकिन अब इनमें से कोई सा भी नहीं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, मान के चलो आज के टाइम पे आप बाहर चले जाएं और बाहर जाके आपने उस दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तब आपके पास में नागरिकता नहीं रहेगी। अतः इसमें आप ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। नेक्स्ट, स्थानीय सरकारें आधार हैं, जो सरपंच वगैरह जो हैं वो किस में होगा? स्थानीय सरकार कब कैसी है? सरपंच वगैरह, जिसमें क्या है लोअर लेवल पे सारे काम हो जाए और हायर अथॉरिटीज़ के पास में काम कम पहुंचेगा। ये हमारा लोकतंत्र का एक आधार है। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको बोला था कि स्थानीय सरकारें भी होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार पर के विपरीत जाती है? वास्तविक आधार के विपरीत जाती है, इसका मतलब यह है कि हमारी जो सोच थी कि हमें ऐसा होना चाहिए, उसके विपरीत कैसे जा रही है? दलीय पार्टी प्रणाली, यानी दलीय या पार्टी प्रणाली, ये था कि भाई पार्टी बननी चाहिए, ठीक है, बन रही है, ठीक जा रही है। संसदीय प्रणाली, संसद का सिस्टम होना चाहिए था, पहले भी था, उसी आधार पे चल रहा। आर्थिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए, ये भी ठीक है। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था एक ऐसा चीज़ है जो अब घुल चुकी है, लेकिन ये हमारे वास्तविक आधार में नहीं है। ये जो है लोकतांत्रिक प्रणाली को उल्टे दिशा में लेके जा रही है, अर्थात इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? अगर हम बात करें इसमें से, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की, हाँ जी चाहिए। अवसर की समानता हमें चाहिए, अधिकारों का संरक्षण हमें चाहिए, अर्थात उक्त सभी के सभी जो है हमारे वो आवश्यक है, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं अगले